2 माह के लिए पहला आईनी बेंच बन गया। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबरा होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। 7 रुकनी आईनी बेंच के लिए जजेस के नामों की भी मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। उमर अयूब के एतराज पर जुडिशल कमीशन इजलास में वोटिंग कराई गई। एलामिया जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत लिखा। दरख्वास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है, रवां हफ्ते ही समाअत की जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। तय हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा, लेकिन कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 31 अक्टूबर के खत के मंदरजात भी सामने आ गए। दोनों खतूत की कॉपी समा पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त। कमला हैरिस या ट्रंप, सुपर पावर अमेरिका की क़यादत कौन करेगा? दुनिया भर की निगाहें व्हाइट हाउस के नए मकीन पर मरकूज। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, डेलावेयर, मिशिगन, साउथ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गहमी। अलाबामा, जॉर्जिया, कैंसस, मैरीलैंड और दीगर रियासतों में भी कतारें। 16.5 करोड़ वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्ली पोलिंग में 8 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके। 41 मिलियन नौजवान पहली बार वोट डालेंगे। सदारती इलेक्शन में 7 स्विंग स्टेट्स का फैसला कुन किरदार। सदर बनने के लिए 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 दरकार। इंतखाबी जायजों में दोनों का पलड़ा बराबर। स्विंग स्टेट्स के 93 इलेक्टोरल वोट्स पर दारोमदार। पेंसिल्वेनिया 19, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के 16 और मिशिगन के 15 इलेक्टोरल वोट्स। एरिजोना 11, विस्कॉन्सिन 10 और नेवाडा 6 इलेक्टोरल वोटों के साथ अहमियत की हामिल। ट्रंप और कमला अपनी अपनी फतह के लिए पुरुमीद। आज अपने मुल्क की मोहब्बत में वोट डालेंगे, अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाएंगे। कमला हैरिस का एक्स पर हामियों के नाम पैगाम। आए कमला को मुंतखब करके तारीख रकम करें। जो बाइडन की अपील। बाहर निकले, हम सब मिलकर अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पुरअज़्म। बड़े इंतखाबी मार्के की बड़ी कवरेज। वाशिंगटन से कैलिफोर्निया तक सूरत हाल पर भरपूर नजर। बदलती सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा हल होगा या नहीं? मुबस्सिरीन के तबसरे और जानदार तज़िये। अमेरिकी सदारती इलेक्शन से जुड़ी हर खबर सिर्फ समा पर। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत। दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 2 मंसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर आज़म का पावर सेक्टर में विंटर पैकेज लाने का ऐलान। कहा सर्दियों में सार्फिन को अच्छी खबर देंगे। शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी आएगी। कर्जों की मालियत में 1300 अरब रुपए की गैर मामूली कमी होगी। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज कोटा 1,79,000 से जायद होगा। वादे पूरे न करने पर बिलावल भुट्टो के हुकूमत से तहफ्फुज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। ज़राए का दावा, हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर अहम फैसले मुतवक्के। जल्दबाजी में होने वाली कानून साजी काबिल मजम्मत। हुक्मरानों को सिर्फ बानी PTI का डर है। ये लोग अवाम से मुंह छुपाते फिरते हैं। उमर अयूब की कौमी असम्बली में गरज बरस। वज़रा की अदम मौजूदगी पर तनकीद। ओपोजिशन लीडर के अल्फाज पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। सुलेमान अकरम राजा ने कहा अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया गया। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने का इकदाम तस्लीम करते हैं।
पार्टी क़यादत ने हमारा सौदा किया, वोट के लिए पैसे लेने के इल्जाम पर पीटीआई एमएनए औरंगजेब खिटरी का पारा हाई। कहा उमर अयूब सब जानते हुए भी आंखें फेर रहे हैं, मुझे दाद दे, पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रोका। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल जरूरी, दहशतगर्दी के जरिए हक़ खुद इरादियत को खत्म नहीं किया जा सकता। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है, पाकिस्तान से मिलकर हम दुश्मनों का सफाया करेंगे। लाहौर में फिर स्मॉग का जोर, आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। आइंदा 3 रोज में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। मुल्तान भी शदीद मुतासिर। पंजाब हुकूमत का ग्रीन कवर बढ़ाने पर काम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज को 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान इरसाल कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया इन एक्शन। 8 मुकदमात दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार, 5053 गाड़ियों के चालान, 443 बंद। मरियम औरंगजेब का कहना है भारत से आने वाली जहरीली हवाएं लाहौर को मुतासिर कर रही हैं। माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया, वसूली जनवरी 2025 के बिलों में होगी। पाक फजाइया के J-10C और JF-17 की घन गरज, डिफेंस सिस्टम और हाई टेक आलात की महारत। पाकिस्तान और चीन की इंडस शील्ड फजाई मशक़ें खत्म। पाक फजाइया और चीन की पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स की शिरकत। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक मशक़ें मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी का सबूत है। गजा और लेबनान में इसराइली फौज के सफाकाना हमले जारी। कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी, 125 मरीजों की जान खतरे में। 24 घंटे में 17 शहादतें, तादाद 43,391 हो गई। मगरबी किनारे में कई घर मिस्मार, बेरूत पर भी बमबारी। जनूबी लेबनान में पूरी बस्ती धमाके से उड़ा दी। हिजबुल्लाह के इसराइली अहदाफ पर रॉकेट हमले। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे का मारिका, कौमी स्क्वाड एडिलेड पहुंच गया। खिलाड़ी कल से तैयारियों का आगाज करेंगे। मुकाबला 8 नवंबर को शेड्यूल। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हुई। एशियन चैंपियंस लीग में अलेक्जेंडर मित्रोविच की हैट्रिक। नेमार जूनियर के क्लब अल हिलाल ने ईरानी क्लब इस्तिक्लाल को 3-0 से शिकस्त दे दी। और अल्जीरिया की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ की मेडिकल रिपोर्ट लीक, मर्द साबित। पेरिस ओलंपिक्स में इटली की बॉक्सर ने मुकाबले से इनकार किया तो जिन्स का तनाजा खड़ा हुआ था। ईमान ने पेरिस ओलंपिक्स में सोने का तमगा भी जीता था।